नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रविवार को गुड़ खाएंगे तो मान सम्मान पाएंगे, गुरुवार को कड़ी खाएंगे तो शुभ काम हो जाएंगे, शनिवार को खिचड़ी खाएंगे तो शनि दोष मिट जाएंगे। जानिए किस्मत की थाली कैसे बनाएगी आपको किस्मत का धनी। देखिए काल चक्र। जी हाँ, कुंडली में अगर कोई भी ग्रह आपको तकलीफ दे रहा है तो अब इसका सीधा और सबसे आसान उपाय है कि आप उन ग्रहों के हिसाब से अपनी डाइट में कुछ आसान से बदलाव लाएं। क्योंकि हम जैसा खाना खाते हैं, हम खाने में जो भी कुछ मिलाते हैं या खाने के साथ जो भी कुछ लेते हैं, वो सिर्फ हमारे शरीर पर ही नहीं, हमारी सोच और हमारी किस्मत पर भी उतना ही प्रभाव डालते हैं। कुंडली में कौन से ग्रह के कमजोर होने पर कैसी डाइट आपकी होनी चाहिए, ये जानने के लिए आप पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे प्रोग्राम को देखिएगा, क्योंकि बहुत ही खास जानकारी आज पंडित जी आपको देंगे। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आपकी कोई परेशानी है, उसका हल आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046022504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 13 सितंबर 2016 दिन मंगलवार। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 7:56 तक थी। सुबह 7:56 के बाद से द्वादशी तिथि शुरू हो चुकी है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र सुबह 10:24 तक है। इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। आज रवि योग सुबह 8:40 पर शुरू होगा, जो कल सुबह 10:25 तक रहेगा। त्रिपुष्कर योग सुबह 7:57 से शुरू होगा, जो कल 10:25 तक रहेगा। आज जो भी काम आप एक बार करेंगे, उसे आपको 3 बार करने की मजबूरी होगी। तो इस हिसाब से आप ऐसे ही कोई कार्य आज करें जिसे 3 बार होने में आपको लाभ मिले। ऐसा कोई काम ना करें जो 3 बार होने में आपको नुकसान पहुंचाए। तो ये पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी ऐसा कहते हैं कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन होता है, हमारी सोच पर फर्क पड़ता है, हमारी किस्मत पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में ये बताइए, अगर हमारी कुंडली में सूर्य चंद्रमा दोनों कमजोर हैं, उन्हें मजबूत करने के लिए हमें अपने भोजन में किस चीज को नहीं शामिल करना चाहिए और क्या हमें खाना चाहिए? देखिए ज्योत्सना जी, आपका प्रश्न बहुत सही है, लेकिन पहले ज्योतिष के आईने में देखें। ज्योतिष में द्वितीय स्थान जो होता है कुंडली का, लग्न के बाद वाला, ठीक बाद वाला, जिसको धन स्थान भी कहते हैं और बुद्धि का भी स्थान कहते हैं, वही मनुष्य के खान पान का भी स्थान है। अगर वहां पापग्रहों की स्थिति है, चंद्रमा की स्थिति है, सूर्य शनि देख रहा है, या पापग्रहों की स्थिति है, तो ऐसा व्यक्ति तामसी भोजन करता है। और अगर वहां बृहस्पति की स्थिति है और शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो ऐसा व्यक्ति सात्विक भोजन करता है। अगर सूर्य मंगल से वह स्थान युक्त है, तो ऐसा व्यक्ति राजसी भोजन करता है। इस तरह से भोजन का वर्गीकरण ज्योतिष शास्त्र में किया गया है। और जैसा कि आपने बताया अभी कि जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, ये सही बात है। गीता में लिखा हुआ है कि अन्नाद भवन्त पर्जन्या पर्जन्यादन्न संभवः। अन्न से ही प्रजा की उत्पत्ति होती है और अन्न ही मन का कारक है। तो जन्म कुंडली में अगर आपके सूर्य कमजोर हो, सूर्य तुला राशि में हो, या सूर्य शनि की राशि में हो, या सूर्य का राहु या शनि से संबंध हो, तो ऐसे आदमी को नमक कम खाना चाहिए। ऐसे आदमी को हृदय रोग होने की संभावना होती है। अगर सूर्य और बुध की युति 8वें 6वें भाव में हो जाए, तो ऐसे जातक को इस दशा में हृदयाघात अर्थात हार्ट अटैक की संभावना रहती है। तो अगर आप ये ग्रह स्थिति जान करके और शुरू से ही नमक खाना कम कर दें, तो निश्चित रूप से इस रोग से आपका बचाव होगा। अब हम बात करें गुड़ की। गुड़ ये जरूर सेवन करना चाहिए। विटामिन डी का सेवन
जरूर करना चाहिए। अब देखिए विटामिन डी कहाँ मिलती है? विटामिन डी मिलती है सूर्य की किरणों से, और सूर्य की किरणें सूर्योदय से 15 मिनट के अंदर विटामिन डी देती हैं। आज अगर किसी लेबोरेटरी में जा करके जहां पैथोलॉजी में चेकअप होता है, आप देखिए तो 60% लोग आपको विटामिन डी की कमी के शिकार मिलते हैं। इसलिए कि आजकल की युवा पीढ़ी देर रात सोती है और देर सवेर में जागती है, ना सुबह सूर्य को अर्घ देते हैं, ना सुबह सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ती हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कमरे में ही सोकर उठते हैं, कमरे में ही नहाते हैं और कमरे में ही अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं, फिर एसी गाड़ी में बैठ करके फिर ऑफिस में चले जाते हैं। उनके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, पूरे शरीर में दर्द बना रहता है विटामिन डी के कारण। तब विटामिन डी की गोलियां खानी पड़ती हैं और विटामिन डी के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। अगर आप सूर्य को नित्य प्रातःकाल अर्घ देने लगे और 5 मिनट सूरज की रोशनी आप पर पड़ने लगे तो आप भी स्वस्थ हो सकते हैं। गुड़ की रोटी और इलायची का सेवन करने से सूर्य मजबूत होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्रों का मत है। धन, यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है इस तरह की रोटी खाने से। अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में कमजोर है तो आदमी को कभी भूल करके भी मांसाहार या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। पानी बहुत पीना चाहिए और विटामिन सी का सेवन बढ़ा देना चाहिए। कुंडली में चंद्रमा की अगर महादशा चल रही हो तो ठंडी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। केला, चावल, पिपरमिंट और आइसक्रीम जैसी चीजें लोगों को नहीं खानी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है, आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको बीपी की शिकायत है, तो आपको क्या चीज मंगल ग्रह के हिसाब से अपने भोजन की थाली में जरूर शामिल करना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल और शुभ उपाय जानने का समय हो चुका है। जी हाँ, तो चलिए आज के राशिफल का हम आगाज करेंगे। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल और उसके साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि का स्वामी मंगल भले ही अपने भाव से अष्टम भाव में बैठा हुआ है शनि के साथ, लेकिन मेष राशि का जो चौथे घर का स्वामी है, भूमि भवन का स्वामी है चंद्रमा, वो इस समय मकर राशि में बैठकर कर्क राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आज मेष राशि के जातक अपने घर में निर्माण से संबंधित, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कुछ काम करवा सकते हैं। आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में सीनियर्स का पूरा मार्गदर्शन और सहयोग भी मिलेगा और आज किसी महिला से भी आपको बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। सरकार की मदद से कोई प्रोजेक्ट आपका पूरा होगा। शुभ उपाय आपके लिए है कि आप श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। शुभ दान आपके लिए है जौ के सत्तू का किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि के जातकों का, इनका आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र आपके भाव से पंचम भाव में बृहस्पति के साथ 29 अंश 6 कला पर है, जो शीघ्र ही अपनी राशि तुला राशि में जाना चाहता है और चंद्रमा से पंचम नवम की स्थिति में है। तो इसलिए आज आपके अंदर ज्यादा भावुकता आ सकती है। अगर किसी विषय को लेकर के आप ज्यादा भावुक होंगे तो इसका आपकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा अपने को मजबूत बना करके रखें। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी रुकावटें आएंगी, इसलिए आज अपने जबान पर और खान पान पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। जितना खाने की इच्छा हो उससे कम खाइएगा और नया काम शुरू करने की सलाह आज मैं आपको दे रहा हूं। आज जो नया काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको जरूर यश प्राप्त होगा। शुभ उपाय आपके लिए ये है कि मां महालक्ष्मी को गुलाब के फूलों की माला चढ़ाएं और चावल का दान करें
आपके लिए शुभकारी होगा। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मंगल ग्रह की हम बात कर लेते हैं। कहते हैं अगर मंगल कमजोर है तो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी हो जाता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है या खून संबंधी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे में अगर हम मंगल ग्रह की मजबूती चाहते हैं तो हमें अपनी थाली में क्या और चीज ऐड ऑन करनी चाहिए और क्या चीज हमें नहीं खानी चाहिए? देखो जोत्सना, कुंडली में 6वें और 11वें स्थान में जब मंगल जाता है ना, तो ब्लड प्रेशर और शुगर की शिकायत कर देता है। बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, अगर जन्म कुंडली में मंगल कमजोर है तो रात में जल्दी भोजन करना चाहिए। ये नहीं कि आप 11 बजे रात भोजन करें। अगर जन्म कुंडली में मंगल आपके कर्क राशि में है या किसी पापग्रह की राशि में है या सूर्य के साथ होकर के वो अस्त हुआ पड़ा है, तो ऐसे में मंगल कमजोर होने पर धूप में ज्यादा देर घूमना नहीं चाहिए। मसालेदार, तेज चीनी और नमक का भोजन भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर कुंडली में मंगल कमजोर है तो फलों का ज्यादा आपको सेवन करना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि जिनका भी मंगल कमजोर हो उन सभी को अनार के दाने और सेब का सेवन जरूर करना चाहिए। और आटे में गुड़ का बना हुआ हलवा और मसूर की दाल का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे मांगलिक दोष का भी प्रभाव कम होगा और अचानक किसी काम में रुकावट नहीं आएगी। मंगल अगर मार्केश होता है जन्म कुंडली में, द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी होता है कुंडली में, तो अग्नि, विस्फोट और बिजली से आदमी को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। अगर आपकी कुंडली में भी कुछ ऐसा है तो आपको मंगल की वस्तुओं का मंगलवार को दान करना चाहिए। अगर ज्यादा कुछ दान न कर पाए तो लाल चंदन की लकड़ी किसी मंदिर में जरूर दान करिएगा, इसका आपको लाभ दिखाई देगा। ये तो हुई मंगल की बात। अगर किसी की जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो तो उसे अपनी डाइट में कौन से बदलाव करने चाहिए ये मैं बताऊंगा आपको। बस थोड़ी देर में, थोड़ा सा इंतजार करिएगा, तुरंत बताऊंगा। और अब मिथुन राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का शुभ उपाय, दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। आज मिथुन राशि पर किसी भी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं बन रही है। मिथुन राशि का स्वामी बुध, राशि का स्वामी बुध सूर्य के साथ, राहु के साथ सिंह राशि में है। तो आज मिथुन राशि के जातक अपने गुस्से पर, अपनी भावनाओं पर काबू रखें। फिजूल खर्ची बढ़ेगी, इसलिए सोच समझ करके खर्च करें जिससे आपका बजट न बिगड़े। ऑफिस वालों के साथ मनमुटाव हो सकता है, कोशिश करें कि मनमुटाव से आप बचें। मन बेचैन रहेगा और सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। शुभ उपाय आपके लिए है कि श्रृंगार की सामग्री किसी धर्म स्थान में दान करें। और शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए धानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में जरूर करिएगा। और आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:41 तक है। लेकिन ऐसा कोई काम मत शुरू करिएगा जो 3 बार आपको करना पड़े, क्योंकि आज त्रिपुष्कर योग भी है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो आज आपको कार्यक्रम में पंडित जी बता रहे हैं कि आपको अपने कमजोर ग्रहों की मजबूती के लिए अपने भोजन में किस चीज को ऐड करना है और जो चीज आपको नुकसान पहुंचा रही है उसका आपको सेवन नहीं करना है। उन चीजों के बारे में भी आपको पंडित जी बता रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप लोग भी अपनी किस्मत की थाली जानना चाहते हैं कि आपको अपने भोजन में किस चीज का सेवन करना चाहिए और किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, तो ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम को आप लोग देखते रहिए। जानकारी हम पंडित जी से आगे और भी लेंगे। अभी जरा कर्क राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें। आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा आज अपने राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसलिए भाई, सप्तम भाव में बैठा हुआ लग्नेश प्यार करने वालों के लिए आज बहुत ही अच्छा दिन लेकर के आया है। वाहन का सुख भी मिलेगा, नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं और मनोरंजन से जुड़ी हुई चीजों पर भी दिल खोल कर पैसा खर्च कर सकते हैं।
पूरा दिन आज आपका मौज मस्ती में बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूध से शिवलिंग का आपको अभिषेक करना चाहिए और सफेद मिठाई का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपकी भी शादी में देरी हो रही है, अगर आपको सरकारी नौकरी में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, अगर आपको समाज में मान सम्मान कम मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपको गुरु ग्रह कुंडली में आपकी कमजोर है, उसकी मजबूती की जरूरत है। तो इसलिए आपको अपनी डाइट में किन चीजों को शामिल करना चाहिए, किन चीजों को खाने से आपको परहेज करना चाहिए, इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं काल चक्र। आपकी कुंडली में हर कमजोर ग्रह का आसान सा उपाय है आपकी किस्मत की थाली, यानी कि अपने खाने में कुछ चीजों को शामिल करके और कुछ चीजों को हटाकर आप कमजोर ग्रहों को मजबूत बना सकते हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है। उनको किन चीजों को जरूर खाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। बुधे न बुद्धि सदन संस्था। बुध तो बुद्धि का कारक ग्रह है। अगर जन्म कुंडली में बुध कमजोर है तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, बहुत आराम से चबा चबा करके खाना खाइए, धीरे धीरे खाना खाइए। जिनका बुध ग्रह कमजोर है उनको दाल ज्यादा नहीं खानी चाहिए। ऐसे लोगों को कच्ची सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए और कांच के बर्तन में भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और कांच के बर्तन में, कांच के गिलास में पानी भी नहीं पीना चाहिए। सिरका, अचार का सेवन कम से कम करना चाहिए और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां कम खाना चाहिए। बेल पर होने वाली सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। बुध को मजबूत करने के लिए बुधवार के दिन तुलसी के पत्तों का सेवन जरूर करना चाहिए। साबुत मूंग की दाल जरूर खाएं, इससे बुद्धि, ज्ञान और बोलने की क्षमता का विकास होगा और सारे काम आपके बिना रुकावट के पूरे हो जाएंगे। और अगर अंकुरित मूंग का सेवन करें तो यह भी आपके लिए फायदेमंद होगा। आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति या शुक्र ग्रह अगर कमजोर हैं तो आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, साथ ही इन मुश्किलों का समाधान कैसे आपके भोजन की थाली में छिपा है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। लेकिन सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशि फल बताने के बाद। जी हाँ, तो आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा सिंह राशि के जातकों का, इनका आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वैसे तो सिंह राशि में इस समय 3 ग्रहों की स्थिति हो गई। सूर्य, बुध, राहु। सूर्य का ग्रहण योग समाप्त हो गया। हाँ, आपके कुटुंब भाव में बृहस्पति और शुक्र की स्थिति है, तो परिवार वालों के साथ अच्छा समय आपका व्यतीत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहां आप नौकरी करते हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग आपको पूरा सहयोग करेंगे। आज आपकी हर जगह तारीफ भी होगी और आपके काम की प्रशंसा भी होगी और सेहत में भी आपके सुधार होगा। ननिहाल की तरफ से आज आपको कोई लाभ मिलने वाला है। आज आपके लिए शुभ उपाय ये है कि आप सूर्य को जरूर जल चढ़ाइएगा, गेहूं का दान करिएगा और शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कन्या राशि के जातकों का, और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए आपको बताते हैं। कन्या राशि में 2 शुभ ग्रहों की स्थिति, बृहस्पति और शुक्र की स्थिति और रोग स्थान में केतु की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज पेट या नसों से कोई जुड़ी हुई बीमारी आपको सता सकती है। और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी आज का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए आपको पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बच्चों की चिंता आज आपको सताएगी और शेयर बाजार से अगर आज दूर रहें तो अच्छा होगा।
वरना पैसे का नुकसान जबरदस्त होगा। आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि गणेश जी को दुर्वांकुर चढ़ाएं और इत्र का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति और शुक्र ग्रह कमजोर है, मजबूती के लिए क्या हमें अपने भोजन में खाना चाहिए, किस चीज का सेवन करना चाहिए और किस चीज से परहेज करना चाहिए? देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में बृहस्पति होता है, ऐसे लोग प्रायः सात्विक भोजन करते हैं। लेकिन अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो, मकर राशि में बैठा हुआ हो, सूर्य के साथ अस्त हो रहा हो, तृतीय भाव में हो, तो ऐसे लोगों को गुड़, हल्दी, अंजीर का सेवन जरूर करना चाहिए। गुरुवार के दिन चने की दाल, बेसन की कढ़ी, केला, ये सब चीजें भी खानी चाहिए। कुंडली में शुक्र ग्रह अगर कमजोर हो तो ऐसे लोगों को ठंडी और मीठी चीजों का सेवन कम करना चाहिए। शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए भोजन में जौ का इस्तेमाल किया जा सकता है। आराम से और धीरे धीरे भोजन करना चाहिए। खीर और नारियल, ये 2 चीजें शुक्र ग्रह की कमजोरी में फायदेमंद हैं। इससे पुरुषों में पुरुषत्व भी बढ़ता है। ऐसे भोजन से शुक्र मजबूत होता है और सुख, समृद्धि और विलासिता की सारी वस्तुएं अनायास उपलब्ध हो जाती हैं। कुंडली में अगर शनि आपके खराब है तो आप अपनी डाइट में कौन सी चीज शामिल करें और किस चीज से परहेज करें, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन पहले तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो तुला राशि के जातकों की किस्मत का हाल हम बताएंगे। इस बीच मुक्त सर से हमारी दर्शक अमन जुड़ गई हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, नमस्कार। हाँ जी, हाँ बोलो बेटा। हेलो। हाँ बोलो। नमस्कार पंडित जी। सदा सुखी रहिए, बोलिए। पंडित जी, मैं पूछना जी, ब्रदर बारे पूछना सी गई। उन्होंने जो जॉब या मैरिज विच काफी रुकावट आई, काफी रुकावट की। उन्हें डेट ऑफ बर्थ हैगी है 12/10/85। जी, क्या जानना चाहते हो उनके बारे में? एक मैं अपने बारे पूछना ही, मेरी डेट ऑफ बर्थ है भी 16 नवंबर 87। जी ठीक है, तो मैंने भी मैरिज बारे और अप्लाई किया जॉब बारे काफी बार, तो उस बारे पूछना था। चलो, सबसे पहले तो तुम्हारा भाई 2 साल बड़ा है, उसके बारे में जानने का अधिकार है अमन। तो मैं बताना चाहूंगा, तुम्हारे बड़े भाई के भाव का कारक शनि है और उसे 10th भाव का स्वामी मंगल है। शनि मंगल की स्थिति 10th भाव में है। ये अच्छा काम भी करेगा और इसका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। अब इसका भाग्योदय कुछ ही दिनों में होने वाला है, बिल्कुल चिंता ना करें। जहाँ तक अमन आपने अपने बारे में प्रश्न पूछा है, अपने वैवाहिक जीवन के बारे में और नौकरी के बारे में पूछा है, तो चंद्रमा शनि की स्थिति तो तृतीय एकादश की हो रही है। रिश्ते तो आ रहे हैं, विवाह में जल्दी हो सकती है, लेकिन नौकरी का संयोग अभी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए शुक्र आपका प्रश्न काल में नीच राशि का है। अभी नौकरी लगने में 8 से 10 महीने की देर हो सकती है। अगर आप विदेश जाने का प्रयास करें तो उसमें आपको सफलता जबरदस्त मिलेगी। चलिए अब तुला राशि के जातकों को उनके बारे में बता देते हैं। उनका आज का राशिफल, आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि पर किसी ग्रह की कोई पूर्ण दृष्टि बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तुला राशि का स्वामी इस समय शुक्र 29 डिग्री 6 कला पर कन्या राशि में विराजमान है, जो शीघ्र ही अपनी राशि में आना चाहता है। ऐसे में आज तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज सोच विचार का दिन नहीं है। माँ और पत्नी की चिंता आपको सताएगी। हो सके तो आज अपनी यात्रा आप रोक दें और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम को भी सावधानी से करें और किसी से कर्ज न लें। श्री सूक्त का पाठ करें। देसी घी कांसे के कटोरे में भरकर किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं अगर आपकी कुंडली में शनि या राहु
कमजोर स्थिति में हैं, तो आपको किस खाने से बिल्कुल बचना चाहिए, साथ ही अपने खाने की थाली में कौन सी चीज शामिल जरूर करनी चाहिए जो कि आपके लिए लाभदायक साबित हो, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, अगर शनि और राहु की स्थिति अगर बहुत कमजोर है तो हम क्या करें? देखिए, जन्म कुंडली में शनि ग्रह अगर कमजोर है, शनि खास करके मेष राशि में बैठा हुआ है या सूर्य मेष राशि में बैठा हुआ है या सूर्य के साथ शनि अस्त हो रहा है, ऐसी स्थिति में नशीली चीजों से दूर रहना चाहिए। अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में शनि है और द्वितीय भाव में चंद्रमा है तो आप रेगुलर शराब पीने वाले होंगे। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपनी जिंदगी को बनाने के लिए मांसाहार और शराब से तौबा कीजिए और दालें जरूर खाइए। तिल का सेवन करने से और उड़द की दाल का सेवन करने से भी आपको लाभ मिलेगा। इससे भी शनि मजबूत होता है। तिल की मिठाइयां भी आप खा सकते हैं और काली उड़द की दाल की खिचड़ी भी आप खा सकते हैं। ऐसा करने से शनि देव आपके जीवन में कोई अचानक परेशानी नहीं आने देंगे और मन आपका शांत रहेगा। डिप्रेशन में जाने से आप बचेंगे। मैंने अपने जिंदगी में एक चीज अनुभव किया है कि शनि चंद्रमा जिसकी कुंडली में संबंध बनाते हैं वो मानसिक रोगी जरूर होता है। उसको रात में नींद नहीं आती है, बुरे बुरे सपने दिखाई देते हैं और सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसे भय की बीमारी होती है, छुआछूत की बीमारी होती है, बार बार हाथ धोने की बीमारी होती है, बार बार साफ सफाई का वहम बना रहता है। तो ये सारी स्थितियां अपने खान पान को भी ठीक करके ठीक किया जा सकता है। इसके लिए जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, काली उड़द के दाल की खिचड़ी शनिवार को खाना शुरू कर दीजिए और तिल की मिठाइयां खाना शुरू कर दीजिए, तो निश्चित रूप से काफी हद तक तो आपको राहत मिल ही जाएगी। और इसी तरह से एक पापग्रह है राहु, अगर ये आपकी कुंडली में कमजोर हुआ पड़ा है, वृश्चिक राशि में या धनु राशि में है, तो मछली, राई, खटाई और मिठाई, इन चीजों का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे राहु के साथ साथ शनि भी खराब होगा। ये तामसी भोजन आपके जीवन को नरक बना देंगे। वैसे तो राहु वैभव का ग्रह है, लेकिन अगर ये खराब हो जाता है तो भीख मंगवाने में भी देर नहीं लगती है। राहु अगर नवम भाव में खराब हो जाए तो ऐसा आदमी कितना दुर्व्यसन कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ऐसे में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने खाने को शुद्ध सात्विक बना करके अपने जीवन को परिमार्जित कर सकते हैं, उच्च कोटि का जीवन जी सकते हैं। कुंडली में अगर आपके केतु कमजोर है तो आपको कौन सी सब्जी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा, बस वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। इस बीच शिप्रा जुड़ गई हैं गुरुग्राम से। जी आप शिप्रा पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? पंडित जी प्रणाम। हाँ, मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनका नाम है विकास, डेट ऑफ बर्थ है 6 सितंबर 1942। एक बार फिर से डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। 6 सितंबर 1974। जी। अब पंडित जी हर काम में बहुत बाधा आती है, अचानक से मतलब सोचा हुआ काम कभी नहीं होता, अचानक से धन के खर्चे अधिक से अधिक बढ़ जाते हैं, अजीब स्थिति हो जाती है। कुछ उपाय? देखो बेटा, आपने शिप्रा प्रश्न किया है अपने पति के आजीविका के बारे में, उनके धन के बारे में, तो बताना चाहूंगा कि अभी आपके पति भाव का स्वामी सूर्य राहु के साथ ग्रहण दोष में ही एक तरह से बना हुआ है। व्यक्तित्व तो इनका निश्चित रूप से अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा की थोड़ी सी कमी है। अभी अर्थोपार्जन, धनोपार्जन उतना नहीं हो पा रहा है जितने की आवश्यकता है। और बृहस्पति शुक्र की द्वितीय भाव में स्थिति पारिवारिक दायित्व पर ही ये खर्च करते हैं, कोई नाजायज खर्च नहीं करते हैं। लेकिन चंद्रमा व्यय भाव को देखता है, तो ऐसे में लोग माता और माता से संबंधित लोगों की जिम्मेदारियों को भी लेकर के चलते हैं। अगर निश्चित रूप से ये विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ करना शुरू कर दें या राम दरबार का चित्र लगा करके रामचरितमानस का मास पारायण कर डालें,
तो निश्चित रूप से इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और इनका करियर भी अच्छा हो जाएगा। अभी तो ये 42 साल के हैं, 45वें वर्ष में इनका पूर्ण भाग्योदय भी हो जाएगा। और अब वृश्चिक राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक, रंग क्या है, आइए आपको बताते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अपने ही घर में जड़ जमा कर बैठा हुआ है, लेकिन अब ये शीघ्र ही धनु राशि में जाना चाहता है। आज आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं और पुराने मित्रों से भी आपकी मुलाकात होगी। आज सबसे बड़ी बात है कि आपके जीवन में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अच्छे बदलाव होने के लिए आप तैयार रहें। विरोधी भी आज आपके सामने नतमस्तक रहेंगे, विरोधी भी आज आपके सामने घुटने टेकेंगे, आपकी जय जयकार होगी। शुभ उपाय आपको बताना चाहूंगा कि आज आप दुर्गा जी की विधि पूर्वक पूजा कीजिएगा, मसूर की दाल का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपकी कुंडली में केतु ग्रह कमजोर है, उसकी मजबूती के लिए आपको अपनी डाइट में क्या कुछ चेंज करना है, आपको पंडित जी बिल्कुल बताएंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। विजय लक्ष्मी जुड़ी हैं। जी विजय लक्ष्मी जी, आप पूछ सकते हैं, उम्र बताइए, सवाल कीजिए। आवाज मिल रही है? हेलो। हाँ जी, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? बोलिए विजय लक्ष्मी जी। हाँ गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए जी। मेरा नाम विजय लक्ष्मी शर्मा है, मैं गोरखपुर से बोल रही हूँ जी। मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहती हूँ जी जी। बच्चे का नाम है गौरव शर्मा जी और 1994 15 फरवरी जी सुबह 9 बजे शाम को 4:35 जन्म क्या? मंगलवार दिन शाम को 4:35 से 15 फरवरी 1994। क्या जानना चाहती हूँ? उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता सर, उसका एकदम से कभी कहता है कि कुछ नहीं, बस पढ़ाई में मन नहीं लगता उसका। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे वरुण का जो पंचम भाव का स्वामी है तुम्हारे, वो बुध है, और उससे पंचम भाव का स्वामी जो है शनि है। शनि बुध की चतुर्सदशम स्थिति इस बात का संकेत है कि बेटे के शरीर में आलस्य बहुत ज्यादा है और आलस्य के कारण ये पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है। इसके लिए 2 उपाय करो, पढ़ाई में परिवर्तन आएगा। एक तो विधारा की जड़ हरे रंग के धागे में बांध करके बुधवार के दिन इसके गले में या दाहिनी कलाई पर बांध दो। दूसरा उपाय ये है कि शनिवार के दिन सरसों के तेल में इसका परछाई देख करके और वो सरसों का तेल आप ले जाकर के शनि मंदिर में दान कर दीजिए। ये उपाय आप 7 शनिवार करिएगा। और वो जो हरे धागे वाला उपाय है जिसमें विधारा की जड़ आप बांधोगे, वो उपाय भी कम से कम आपको 51 दिन तक लगातार हाथ में बंधे रहना चाहिए। इससे निश्चित रूप से इसके पढ़ाई में इसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। चलिए अब हम पंडित जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, जिनकी कुंडली में केतु ग्रह कमजोर स्थिति में है, वो क्या बदलाव करें अपनी डाइट में उसकी मजबूती के लिए? देखिए, केतु ये छाया ग्रह है। केतु अगर कुंडली में कमजोर है तो उड़द और बीज वाले फल, बेल पर लगने वाले फलों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। केतु को मजबूत करना है तो जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों का सेवन करिएगा और अपने भोजन का कुछ हिस्सा कुत्तों को खिलाइएगा। केतु जिनका खराब हो, ऐसे लोगों को आलू खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन अगर आपको शुगर है और आलू आप नहीं खा सकते हैं तो अरुई, बंडा, ये सब चीजें जो मतलब कि जमीन के नीचे से निकलती हैं, इन सब्जियों को भी खा करके आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। इनका आज का राशिफल, आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, धनु राशि पर भी किसी ग्रह की पूरी दृष्टि नहीं पड़ रही है और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति नीच के शुक्र के साथ स्थित है कन्या राशि में, जिसके कारण आज गलतफहमी से परिवार वालों के साथ तकरार हो सकता है। तो धनु राशि के जातक जाने कि आज किसी बात को लेकर के आपके अंदर गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए आप धैर्य के साथ परिवार के साथ व्यवहार करें। आज आप पर काम का बोझ भी ज्यादा रहेगा
और आज आपको फैसला लेने में भी दिक्कतें महसूस होंगी। आज फिजूल खर्ची बढ़ने से भी थोड़ी सी परेशानी आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर लें, धार्मिक पुस्तकों का किसी मंदिर में दान कर दें, और तो आपके लिए आज का दिन अच्छा होगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर, कुंभ, मीन राशि वालों में से ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। आइए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं कि आज के सक्सेस मंत्र में वो खास उपाय कौन सा है जो आपके बच्चों की शादी में आने वाली हर रुकावट को दूर करेगा। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आपके बच्चों की शादी में किसी कारणवश रुकावट आ रही है तो बच्चों से ये कहिए कि हर रोज कच्चे दूध में जल डाल करके सूर्य को जल देना शुरू करें और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के चरणों में मेहंदी अर्पित करें। अगर ऐसा करने से बच्चों की शादी का योग जल्दी बन जाएगा और अच्छा जीवन साथी भी प्राप्त हो जाएगा। अब बात आज के खास वास्तु उपाय की जो आपके इनकम बढ़ाने के साथ साथ आपके विरोधियों को भी शांत करेगा। बताइए पंडित जी आज का वास्तु टिप। देखिए, अचानक से आपकी आमदनी अगर कम हो जाए या दुश्मनों के कारण आपका कारोबार ठीक न चल रहा हो तो अपने कार्य क्षेत्र में कैश काउंटर के ऊपर कांच के गिलास में पानी भर करके उसमें एक पीले रंग का नींबू डाल दीजिएगा और उस गिलास को ऊपर से ढक दीजिएगा। हर शनिवार को पानी और नींबू बदल दीजिएगा। ऐसा करने से कारोबार को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी, ये मेरा दावा है, और आमदनी के नए रास्ते भी आपको खुल जाएंगे। और अब हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। आज मकर राशि में चंद्रमा स्वयं विराजमान है। शनिदेव की पूरी दृष्टि अपनी राशि पर है। इसका मतलब हर काम बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे आप। ऑफिस में आपका रुतबा भी बढ़ेगा, आज आपका सम्मान भी बढ़ेगा और रिश्तेदारों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। खरीदारी करने में आज आपका बहुत मन लगेगा, लेकिन बजट पर ध्यान रखें। भगवान शिव की पूजा उपासना आपके लिए फलदायी होगी। काले छाते का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए कुंभ राशि के जातकों को क्या खास करना होगा, इनका आज का राशिफल, उपाय, दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वैसे तो कुंभ राशि में केतु की स्थिति है, लेकिन सूर्य बुध राहु की दृष्टि भी है, तो इसलिए मैं एक सुझाव तो आपको देना चाहूंगा कि आज किसी तरह की दूसरे की कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर मत लीजिए, वरना यश तो मिलेगा नहीं, अपयश जरूर होगा, दिक्कत जरूर होगी। आज अगर सावधानी नहीं बरते तो धनहानि भी होने का योग है, और अगर यात्रा कर रहे हैं तो अपने सामान की हिफाजत करिएगा, सामान की चोरी भी हो सकती है। इसलिए आज पैसों से जुड़ा हुआ हर काम, चाहे पैसा संभालना हो चाहे पैसा खर्च करना हो, उसको सावधानी से ही करिएगा। गुस्से पर काबू रखिएगा, बात बात में लड़ाई झगड़ा आपके सम्मान पर ठेस पहुंचाएगा। फिजूल खर्ची बढ़ेगी, रिश्तेदारों से मनमुटाव भी हो सकता है। शुभ दान आपके लिए है, मंदिर में चंदन की लकड़ी दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा मीन राशि के जातकों का, और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें कौन से शुभ उपाय करने हैं, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए आपको बताते हैं। बृहस्पति और शुक्र दोनों की पूरी दृष्टि मीन राशि पर बनी हुई है। अचानक धन लाभ का योग बन रहा है और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी हो सकती है, और अभी से कुछ देर बाद आपके मोबाइल की घंटी बजेगी और आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा। शुभ उपाय आपके लिए है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शुभ दान आपके लिए है, केसर का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3, शुभ रंग केसरिया। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। कालचक्र की पूरी टीम दान आपके लिए है, केसर का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3, शुभ रंग केसरिया। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।